देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे संपूर्ण भारत के विश्व के आराध्य हैं। महाराष्ट्र के विशेष आराध्य हैं, उनको लोग भगवान मानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज को। छत्रपति शिवाजी महाराज के 13वीं पीढ़ी के वंशज छत्रपति उदयनराजे भोसले महाराज साहब हैं, जो सतारा महाराष्ट्र से सांसद हैं। और उनकी माता छत्रपति श्रीमंत कल्पना राजे भोसले, जो 12वीं पीढ़ी की राजमाता महारानी है। उन्होंने हमसे गुरु दीक्षा प्राप्त किया है और इस वो हिसाब से छत्रपति राजगुरु होने का सौभाग्य मुझे। और जो उनका जो प्रमुख रूप से निवास है सतारा महाराष्ट्र में, सतारा महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का राजधानी मानी जाती थी। जल मंदिर पैलेस राजवाड़ा वहाँ पे है, जो महाराष्ट्र के सभी दल के जो सीएम पीएम जो भी बनते हैं, वहाँ पे भवानी की मंदिर है भगवती की। तो वहाँ जा कर के राज दरबार में मोजरा करते हैं, प्रणाम करते हैं। छत्रपति उदयनराजे भोसले महाराज से आपसे भी मिलते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वंशज हैं, बहुत ही अच्छा उनका व्यक्तित्व है। और छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पीढ़ी है 13वीं पीढ़ी, वहाँ के गादी के वारिस हैं। तो संपूर्ण महाराष्ट्र उनका है। और बहुत ही छत्रपति उदयनराजे महाराज जो है दिलदार हैं, सच्चे दिल के व्यक्तित्व है उनका जो है। तो उनके यहाँ केंद्रीय मंत्री या फिर राज्य मंत्री या संपूर्ण देश के लोग जो है सम्मान करते हैं, वहाँ जाते हैं, मिलते हैं और वो भी बड़ा लाड प्यार देते हैं। उनके अंदर ऐसा भाव नहीं कि मैं राजा हूँ, एक राजा के वंशज का हूँ, सबको गले लगा लेते हैं छत्रपति उदयनराजे भोसले महाराज। अब उनका जो यहाँ के चाणक्य कहे जाते हैं महाराष्ट्र के, और पूरे देश में उनका नाम है। ऐसी शख्सियत है जो श्री शरद चंद्र पवार जी, बहुत अच्छा उनका लगाव है उनसे, और पूरे सभी दल के लोग लगाव रखते हैं। तो छत्रपति उदयनराजे भोसले महाराज साहब के बारे में एक विशेषता बताता हूँ। गरीबों से बहुत प्यार करते हैं, लोगों को उनकी भावना है मैं क्या कर दूँ, क्या दे दूँ। और वो एक जो यहाँ की युवा पीढ़ी है महाराष्ट्र के, या फिर समझ लीजिए कि युवा लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो वो सबको बड़े बड़े सभाओं में लाखों करोड़ों के बीच में जब सभा करते हैं, तो ऐसे युवा पीढ़ी का संदेश देते हैं, कालम ऐसे उठाते हैं। तो कहते हैं मैं सबके साथ हूँ, मैं राजा राजपरवा से तो हूँ, राजा तो हूँ, बट मैं सब आपके समान हूँ। उनके अंदर ये भाव नहीं कि मैं राजा हूँ। कुछ महाराज की पॉलिटिक्स पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि महाराज जी सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा इनको नॉलेज भी है और राजगुरु भी हैं। तो महाराज जी आजकल देखा जा रहा है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मैं नाम नहीं लूँगी, जनरली आपसे सवाल पूछ रही हूँ, देखा जा रहा है जो राजनीति हो रही है आजकल, कहीं ना कहीं धर्म को एजेंडा बना के राजनीति किया जा रहा है। अभी हाल ही में नासिक में जो TCS कांड हुआ है कंपनी में धर्म परिवर्तन का, अक्सर हिंदू मुस्लिम का विवाद सामने आता है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में हिंदू धर्म की लड़कियों को धर्म परिवर्तन करने पे मजबूर किया जा रहा है, या ये सब एक पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है? क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? देखिए, ये हमारे जो सनातन धर्म में ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ। और ये हमारे जो हिंदू हैं, हम हिंदुओं में ही कमी है, हमारी ही बेटी बहन है जो इस तरह से ये लव जिहाद में जाकर शिकार बन रही है। और शिकार बनने का एक कारण भी है कि संस्कारहीन होती जा रही है और माता पिता का सम्मान नहीं करना है। अभी एक कुछ नया नया चला है, हम कभी सुनने को आया है, बी सेल्फिश का मतलब ये कि खुद पे रहो, खुद पे मतलब रखो, खुद के लिए जियो, दूसरे के लिए कुछ मत करो। हमारे सनातन धर्म में ऋषि मुनियों की परंपरा रही है। ऐसे ऐसे महान ऋषि मुनि थे जो प्रभु श्री राम का जो पिनाक था धनुष का, राजा दधीच ऋषि, उन्होंने मरते दम पे कहा कि मेरा जो हड्डी है उसके द्वारा प्रभु राम का पिनाक बना दिया जाए धनुष का। ऐसे ऐसे ऋषि महर्षि हमारे देश में जन्म लिए कि हमारी मृत्यु काल के बाद हमारी जो शरीर है गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, जल प्रवाहित कर दिया जाए। तो पूरा जीवन जो है सनातन धर्म के लिए किया, हमारे जो है संस्कृति बचाने के लिए किया। तो वो जब जल प्रवाहित हो जाए तो जीव जंतु खाएं, किसी के हमारे शरीर काम आए, जीव जंतु के लिए काम आए। अभी जो ये आपने कहा कि ये क्या फिर बोले, बी सेल्फिश,
अब ये देखिए कहीं न कहीं से जब वो हमारे ऋषि मुनि परंपरा के अंतर्गत जो हमारा धर्म चलता था, हमारी जो संस्कृति जो हमारी युवा पीढ़ी करती थी, अब कुछ दिनों से ये जो है नया नया जो इंटरनेट जो बी सर्विस चल गया है, इससे जो है दूर होती जा रही है युवा पीढ़ी। तो बी सर्विस में क्या है कि खुद पे जियो, खुद पे करो, खुद पे मतलब रखो, और अगर कभी उसके माता पिता को भी दूसरे कमरे में अटैक आ जाए और उसको पानी भी नहीं पिलाए उनकी मौत हो जाती है, तो मुझे लगता है बी सर्विस जैसे जो कल्चर जो चल रहा है, जो स्कूल में जो ऐसे टीचर लोग पढ़ाई करा रहे हैं, इसका बहिष्कार होना चाहिए। और इसका जो है जो हमारे यहाँ स्कूल चलते हैं, कोई भी चलते हैं, तो इसके लिए हम सरकार को एक अच्छा कदम उठाना चाहिए कि हमारे संस्कार से सनातन हिंदू को के लिए जो है संस्कृति बची रहे, और इस तरह से युवाओं को अखंडता एकता हो, और जो है माता पिता का, बड़ों का सम्मान करते रहें, तो ऐसे जगह पे सर्विस जैसे जो है भावना चली जाएगी, तो हमारे जरूर युवा पीढ़ी के लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि आपने खुद ही कहा है कि आपने बड़े बड़े हस्तियां, पॉलिटिशियन लोगों का आपने भविष्यवाणी किया है, तो आगामी भविष्यवाणी आप किस चीज़ को लेकर करना चाहेंगे और क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, पूर्व समय में आप लोग का ही चैनल था, आर्यन खान को हमने तो भविष्यवाणी ताल ठोक के दिया था जब वो कांड हुआ था, और सब लोग अपनी अपनी गादी बचाते हैं, हमें तो जिसका हम साधा क्या बोल देते हैं। हमने कहा था कि ये व्यक्ति जो ड्रग्स वगैरह रैकेट चला रहा था, उसमें से सुशांत सिंह जैसे लोग बेचारे चले गए, कोई भी हो चले गए, मैं किसी एक वर्ग को नहीं बोलता हूँ, तो इससे किसी जीव की अहिंसा न होए, मानव जात का जो है अहिंसा न होए। तो मुझे लगता है कि ये जो ड्रग्स वगैरह जो भी है, इसकी पाबंदी हो, अभी भी तमाम चल रहे हैं देश के अंदर, और इसके लिए सरकार अच्छी कदम उठाए, और ये अगर ये बंद होगा तो हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो आत्महत्याएं कर लेते हैं, जो डिप्रेशन में आ जाते हैं, ये सब आना एकदम बंद हो जाएगा, तो युवा पीढ़ी के लिए एक अच्छी दिशा मिलेगी। धन्यवाद, आपने बहुत सही बातें कही। तो देखा जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से एक गलत संगत भी, उसका भी सबसे बड़ा असर है। गलत संगत एक बार हमने कहा था आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि जब हमने आर्यन खान के लिए भविष्यवाणी किया था, तो 24 घंटे में जेल के लिए हमने कहा था, 2 घंटे में जेल चले गए। तो ये बहुत सारे टीवी में महाराष्ट्र में आया था, हमें धमकियां भी बहुत मिली थी, लेकिन सही बोलने के लिए हम जो है बोलने के प्रतिबद्ध हैं, और चाहे जो हो जाए, अगर सनातन धर्म के लिए कोई हमें टॉर्चर भी करे, हमें ले भी जाए, तो हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में तमाम जैसे ये डुप्लीकेट खराज जैसे लोग हैं, जो चोला पहन के आ रहे हैं, हमारे सनातन धर्म के साधु महात्माओं को बदनाम करने के लिए, ये खराज जैसे लोग, ये कोई धर्म गुरु नहीं है, कोई संत नहीं है, कोई महात्मा नहीं है। ये लोग हमारे बहन बेटियों के साथ ऐसे गलत कार्य करके हमारे भारत के सनातन हिंदू की जो अखंडता है उसको विखंडित करने के लिए बेटी बहनों के साथ अश्लीलता जैसे काम करते हैं। ऐसे लोगों को बहिष्कार होए, और जो डुप्लीकेट जो जैसे हमारे शंकराचार्य भगवान हैं देश के अंदर, डुप्लीकेट भी आज रूल बन रहे हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई हो, जो असलियत है वो हो, और जो इस तरह से पाखंडी लोग हैं जो हमारे सनातन धर्म का बदनाम करने के लिए काम करते हैं, उनको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाए। तो बहुत ज़रूरी है युवा पीढ़ियों के लिए एक सही मार्गदर्शन अपने जीवन में, और कहीं ना कहीं जो ड्रग्स का परिचलन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि आज की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जाते हुए नजर आ रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए द टुडे न्यूज़। थैंक यू।